में ना थोड़ा अनुमान लगा लिया है, इसलिए परेशान हो जाते हो। अगर हम इधर आएंगे, इधर रुचि नहीं आएगी तो यहाँ आने का क्या फ़ायदा। और अगर घर जाके आप ढंग से नहीं रहोगे तो आपका सब व्यवहार बिगड़ उठेगा। सत्संग का क्या फ़ायदा निकला फिर। ये स्थिति अच्छी है जहाँ हम जाएं एकाग्रता में रहें। बोला जाता है ना, कर्म भी एकाग्रता से करो। बस इतना सावधानी रखनी है, फंसना कहीं नहीं है। बाकी तो एक ज्ञानी की भी स्थिति है, जो करता है चाह के ही करता है। हर बात प्यारी लग रही है, जहाँ बैठो जिसके साथ बैठो अच्छी बात है। मस्त होने का तो बनाना ही है ना स्वभाव। अब मान लो आप यहाँ बैठ के घर याद करो तो भी गलत है, और घर में आप खाना बना रहे हो और सत्संग याद कर रहे हो। रोज़ दाल जल गई, दूध निकल के गिर गया पतीले में से, चाय बनानी थी 1 कप बना ली 4 कप, चीनी की जगह डाल दिया नमक। तो वो कोई ज़्यादा ज्ञान वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी। आखिर हम गुरु के पास आते क्यों हैं? कि हर रज़ा में राज़ी हो पाएँ, जहाँ रहें वहीं अपना पार्ट बहुत अच्छा निभा पाएँ। अब राजा जनक अगर बोलता, गुरुजी आपके पास आता हूँ, ज्ञान बड़ा प्यारा लगता है, और जब राज्य में जाता हूँ तो मैं तो एकाग्र होकर राज्य के कार्य करने लगता हूँ। तो नहीं करेगा तो क्या करेगा। राजा होने का उत्तरदायित्व भी तो है ना, देखना पड़ता है। अब कभी कभी कई लोग बोलते हैं, भाई बच्चे हैं घर में, पढ़ने के लिए कहना पड़ता है। कहना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सॉल्व करनी होगी, इसमें क्या बात है। और जो चीज़ जैसी है उस तरीके से हैंडल करनी पड़ती है। आज मान लो आप मार्केट जाते हो, आपको मालूम है किसी फ्रूट का रेट भाई सपोज 200 रुपये किलो है, अगला आपसे 250 मांग रहा है, तो क्या आप बार्गेन नहीं करोगे? आप ये बोलोगे इधर भी भगवान आके कह रहा है 50 रुपये दे जा। इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि एक जगह नहीं, ऐसा हजारों जगह होता है। तो फिर हमें वहाँ के हिसाब से ही हैंडल करना पड़ता है। कई लड़कियाँ आती थी गुरुजी के पास, गुरुजी अभी हम तलाक के लिए केस करें या नहीं करें, मेंटेनेंस मांगें या नहीं मांगें। अब भगवान देखते थे जिनके घर में मायके वाले सपोर्ट बहुत अच्छा कर सकते थे, उनको बोलते थे कुछ मत करो, धक्के खाने वाली बात है। लेकिन जहाँ नज़र आता था बेचारे मायके वाले भी पूरे सूरे हैं, तो भगवान उनको झट बोलते थे क्यों ना करो केस, सीधा कर दे उसको, एक बार टांग दे शूली पे, पता लग जाएगा। तो लोग नहीं समझ पाते थे कि उधर से तो भगवान आप नम्रता की बात करते हो, माफ़ी देने की बात करते हो, तो अपने सिचुएशंस के हिसाब से ही तो सब कुछ किया जाएगा ना। आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हो। बड़ा नया नया जब सत्संग हम लोगों ने सुना, जब फैलने लगा सत्संग, रोज़ पता लोग प्रश्न क्या करते थे गुरुजी से, भगवान फिर हम फिनिट करते हैं, तब फिनिट आया करती थी, याद होगी तुम्हें, वो होता था ना पंप चलाते थे। भगवान हम फिनिट करते हैं, फिर मच्छर मर जाते, हमारा कर्म बना। सांप आ गया घर में, कोई कुत्ता घुसाया घर में, भगवान कहते थे जब तुम अपने स्वार्थ के लिए उनको मारो या तुम उनके घर घुस के उनको मारो, तब तो है दोष। और अगले तुम्हारे घर घुसे आ रहे हैं, तुम्हें तो अर्जुन की तरह अपनी रक्षा करनी है, बस इतनी सी बात है। तो कई बार ना हम लोग ज्ञान को भी उल्टा पुल्टा बना लेते हैं, लेकिन अलर्ट तो रहना है, सावधानी तो चाहिए ना। अब डॉक्टर ने दवाई दे दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि परहेज छोड़ दो। मानो हम बोले भाई डॉक्टर ने बड़ी अच्छी दवाई दी है, कह रहा है 2 दिन में ठीक हो जाओगे, अब हम बर्फ़ खाएं,
आइसक्रीम खाएं, खट्टा खाएं, उसके बाद बोलें दवाई तो खा ही रहे हैं। तो परहेज ज़्यादा काम करता है दवाई से भी। बद परहेजी माना दवाई का लंबा दौर। तो ये तो देखना पड़ता है कहाँ पर किस तरह से हमें चलना है। जहाँ भी जो ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, अब अगर कबीर जी थे, अगर वो चादर बुनते थे, क्या वो चादर बुनते हुए मस्त नहीं थे? बड़े मस्त थे। असल में आप लोग मस्ती भी पूरी नहीं आने देते। मस्ती आने लगती है, आप अपने आप को कहते हो देखिए कोई ज्ञान थोड़ी है, तू तो यहाँ मस्त हो रहा है। मस्त हो जाओ, इतने मस्त हो जाओ कि तुम्हें खुद को वहां पर कबीर की तरह भजन आने लगे, चदरिया झीनी रे झीनी। क्या था ये मस्ती ना होती, ये एकाग्रता ना होती, ये भजन कहाँ से आता कबीर जी के अंदर? मस्ती का परिणाम है ना। आप लोग ना इधर के ना इधर के, त्रिशंकु बन के लटक गए, इसीलिए परेशान ज्यादा होते हैं। आप जो कर रहे हो फुल फ्लेज्ड करो, उसको क्या दिक्कत है? एक ब्रह्मज्ञानी माताजी से हमारा मिलना हुआ था, तो वो अकेले रहते थे। हम लोगों की तरह निष्काम विष्काम का नहीं था ट्रेंड, पहले होता भी नहीं था। ब्रह्मज्ञानियों को कोई दो चार ने जाना तो जाना, वो अपने मस्त रहते थे, अकेले रहते थे, खाना बनाते थे। तो एक बार हम मिले तो उनकी सब्जी बन रही थी। बात करते करते कहते हैं देखो तू ही तू, तू ही तू। ये क्या कहती है सब्जी, उबाल खाती है ना, तू ही तू, तू ही तू। कड़छी घुमाई, कहने लगे देखो ओम, ओम बोलती है ना, ये कड़छी भी ओम बोलती है। तो मस्ती को अगर उस हद पे ले जाया जाए, क्या परेशानी है? मस्ती को उतना मस्त बना लो कि वहां भी बंदगी होने लगे प्यारे की। ज्ञान हमारा यही है। या तो हम आपको बोलें घर छोड़ के यहाँ आ जाओ, जब हम लोगों ने आपको घर भी नहीं छोड़ाना, बच्चा भी नहीं छोड़ाना, काम भी नहीं छोड़ाना, अब आप क्या करोगे? आप वहीं करो, जो सेवा है सामने वही करो, पर इतने मस्त हो जाओ जैसे रैदास, जैसे कबीर, जैसे मीरा। मीरा घर में थी, अब सास भी थी। बंदगी तो तुम अंदर से कर सकते हो, पर जब घर गृहस्थ में रहते हो तो सेवाओं से भाग भी नहीं सकते। सास ने सुई दे दी, तब शेल्फ होते थे, आपको याद होगा, शेल्फ पे कपड़े बिछे रहते थे। अलमारियां अलमारियां तो होती नहीं थी, शेल्फें होती थी, उस पर कपड़ा बिछा के, कोई कढ़ाई वाला, कोई कैसा, सफ़ेद कपड़े होते थे, वो हरा गुलाबी सा फूल बना होता था किनारों किनारों में, उस पर फिर फोटो सजा दी, उस पर भगवान जी की फोटोएं रख दी, ऐसे चीज़ें होती थी। तो उसकी सास बोलती है जाओ ये टांगा जाके सुई कपड़े में। सुई धागे के डिब्बे भी नहीं होते थे तब, सुइयां वहीं कपड़े में ऐसे लगा के रखी जाती थी। गई लगाने, 1 घंटा हो गया, वापस ही नहीं आई। सास ने आवाज लगाई, भाई तू वापस ही नहीं आई, सुई टांगने गई थी। कहती है मैं क्या करूं, जहां सुई लगाने लगती हूं कृष्ण नजर आता है, मुझे लगता है हाय उसको सुई चुभ जाएगी। फिर दूसरी जगह ट्राई किया, तीसरी जगह, मुझे यूं 1 घंटा लग गया। अब अगर इस मस्ती को यहां तक बढ़ा लें, क्या नुकसान है? देखो एक स्टार्टिंग स्टेज होती है जहां आपको वैराग्य वृत्ति बनाने के लिए बोला जाता है। बार बार गुरु आपको कहता है वैराग लियो, वैराग लियो, अंतर्मुख बनो, माया के कामों से छूटो। लेकिन अब आपको समझ आ चुका, माया माना जिसमें मेरा मन आसक्त हो रहा है, जिसमें मैं इन्वॉल्व हो रहा हूं, माया की परिभाषा इतनी सी है। बाकी सेवा तो सेवा है। आज आप यहाँ सेवा करो और घर में सेवा करो, अंतर तो आपके भाव का है।
सेवा तो सेम टू सेम है। यहाँ भी वही बर्तन है, यहाँ भी वही खाना है, यहाँ भी वही झाड़ू पोछा है, उल्टा लार्ज स्केल पे, और आपके घर में तो उल्टा स्मॉल स्केल पे। सेवा तो वही है, भाव का अंतर है। अब यहाँ करते हुए आपका मन कह रहा है मैं ना भगवान के दर की सेवा कर रहा हूँ, और वहाँ कहते हो ले मैं मेरे वालों के बर्तन घिस रहा हूँ। आपके भाव का फर्क है। अगर आपने गुरु को समर्पण किया है तो फिर वहाँ पर भी सब भगवान का ही है। वहाँ अलग कैसे हो गया और यहाँ अलग कैसे हो गया? सब गोविंद है, सब गोविंद है, ये रट लगा लो अंदर से। जहाँ रहोगे वहीं खुशी आ जाएगी, जहाँ रहोगे वहीं मस्त हो जाओगे। हमें आप लोगों को ऐसा ट्रेंड नहीं करना है कि आप सिर्फ यहाँ आओ तो आपको अच्छा लगे और बाकी आप कहीं भी चले जाओ तो आपको परेशानी हो जाए। वो उतने तक होता है जब तक नए जिज्ञासु अपनी आसक्तियों में फंसे होते हैं। आखिर तो स्टेज यही है, हर एक की स्टेज यही है। ज्ञान पक्का होगा, निश्चय पक्का होगा। अब आप जहाँ भी बैठे हो भगवत भाव से बैठोगे, आप जहाँ भी रहोगे परमात्मा का भाना समझ के ही स्वीकार करोगे। अलग तो हो नहीं सकता कुछ कि मैं ये करता हूँ ये नहीं करता हूँ, ये करना है ये नहीं करना है। शरीर की प्रारब्ध शरीर को चलाएगी, निवृत्ति भीतर की है। बाहर की प्रवृत्ति, बाहर की निवृत्ति, ये फिर आपकी गलतफहमी है। कहाँ भाग के जाओगे, कहाँ छोड़ के जाओगे? वहाँ भी सब भगवान का समझ के अपना आनंद में रहो। वहाँ भी सब परमात्मा का कार्य समझ के करो। जो आसक्ति है, अटकाव है, वो भी इस कारण है क्योंकि आपके अंदर भावना रहती है मैं और मेरे की। अगर ये मैं और मेरे की भावना ना हो तो आपको कुछ आसक्ति नहीं होगी। वहाँ पर भी खेल था, खेल डाला इसी चाल से। एक खेल जैसा ही तो है और थोड़े ही कुछ है। अगर हम कंफर्टेबल ना होंगे तो बल्कि परेशानी बन गई। फिर सत्संग भी तो एक टेंशन हो गया ना। अब ये तो खत्म होनी है टेंशन सबकी कि जहां भी रहें परमात्मा के भाव में रहें। तेरा भाना मीठा लागे, जो तुद भावे साई भलीकार। अब जहां रखे परमात्मा, देखो लड़ाई तो है नहीं। आज आप घर छोड़ के यहां कैसे आ जाओगे? 8 दिन आ जाओ, 10 दिन आ जाओ, आखिर लौट के तो वहीं जाओगे। प्रारब्ध से लड़ाई नहीं है। पर अगर हम इस बात को समझ जाएं कि जहां भी भगवान ने रखा है हम वहीं उसका समझ के सब कार्य करते हैं, तो क्या परेशानी है? हमने देखा गुरु जी को, जो भी कार्य सामने आता था, निष्कामी आया इतना सामने, तो बार बार वो एक ही बात बोलते थे कि गीता भगवान का कार्य है। हम तो गीता भगवान का कार्य कर रहे हैं। अब जब उन्होंने गुरु का कार्य समझ के किया तो उनको कभी ये मेहनत नहीं करनी पड़ी कि अपने मन को प्रशंसा से दूर करना पड़ा हो, कीर्ति से दूर करना पड़ा हो, याद दिलाना पड़ा हो ये तो गुरु की रहमत है। जब वो पहले से ही समझते थे कार्य गुरु का है तो उनके अंदर कोई भावना पैदा ही नहीं हुई। भाई प्रशंसा अंदर जाती है तो विचार देना पड़ता है ना, मेरी नहीं है। पर जिसके अंदर जा ही नहीं रही उसको क्या परेशानी हो सकती है? उनके अंदर कभी कुछ माया गई नहीं तो विचार की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब आप कहते हो वहां माया या भगवान, यही भगवान वहां भी प्रकट कर लो। माया कोई है ही नहीं। कौन सी माया है? कोई भी माया नहीं है।
अब सुनते हम लोग भी हैं आप सबका संसार, पर हम बार बार ये सोचें इनका संसार सुनते हैं, इनका संसार सुनते हैं, विक्षिप्तता आ जाएगी। पर हम तो यूं सुनते हैं जैसे एक डॉक्टर सुनता है। अब बीमारी तो सुननी पड़ेगी पेशेंट की, बस उसने अपनी बीमारी बताई, हमने दवा बताई, केस सॉल्व हो गया। अब उलझन है, थोड़ा सा आप अपने लिए खुद भी चौकन्ने हो जाओ। जहां भी आप बैठे हो ज्ञान से आपको वहीं वर्तना है। ये नहीं सोचना कि यहां भगवान वहां माया, बोलो उधर भी भगवान तो इधर भी भगवान। माया माया करोगे ना, माया में ही मन चला जाएगा। माया तो कुछ होती नहीं, गजे भी राम भजे भी राम, है भी राम होसी भी राम। माया क्या होती है? क्यों सोचते हो वहां माया में मस्त हो जाते हैं? वहां भी सब काम भगवान का समझ के करो तो आपका मन भगवान में ही रमेगा। संसार तो अपने आप भीतर से निकल जाएगा। जब अर्जुन को भगवान कहते हैं अर्जुन तू असंसारी हो जा, अब क्या संसार से भाग जाएगा? और अगर उसको असंसारी होना है तो लड़ाइयां करवाने की क्या जरूरत है? असंसारी होने को तो वो तैयार है। अगर आप असंसारी की परिभाषा अपने हिसाब से देखो, फिर अर्जुन रेडी है भागने को, असंसारी हो जाएगा। भगवान को युद्ध भी करवाना है, राज भी करवाना है, और भगत को असंसारी होने को भी कहना है। अब भगवान जी से पूछो भाई आपको कोई कंफ्यूजन है, हमें कंफ्यूज कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो? लेकिन कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में पहले ही भगवान आत्मा की बात बता चुके। जो आत्मा में रमण करता है वो असंसारी हो जाता है, जो देह में रमण करता है वो संसारी है। संसार कहाँ है? ये तन और मन, सबसे बड़ा संसार, सबसे बड़ी माया। इनसे बाहर ना संसार है ना माया है। इसका दुख सुख, इसका मान अपमान, ये सारा कुछ मन महसूस कर रहा है। इसके रिश्तेदार मन महसूस कर रहा है। ये तन और मन, यही सारी माया, यही सारा संसार। अब असंसारी होने के लिए क्या किया जाए? भाई असंसारी होने के लिए आत्म निश्चय में आया जाए, बस हो गया असंसारी। अर्जुन कहे असंसारी बनाना है तो लड़ाई क्यों? असंसारी ही बनाना है तो फिर मेरे लिए ये सब ज्ञान क्यों? क्योंकि ये ज्ञान असंसारी बनाता है। जब तक किसी के अंदर ज्ञान का निश्चय नहीं है वो संसार के भाव में अटका हुआ है, पर ज्ञान का निश्चय असंसारी बना देता है। अब हम लोग कहते हैं युद्ध अर्जुन ने जीता, पर सच्चाई क्या है? युद्ध कृष्ण ने जीता। अर्जुन तूने इतनों को मार डाला, कहता सॉरी, मरा केवल एक अर्जुन, मैंने नहीं मारा किसी को, मरा केवल एक अर्जुन। कौन मरा? अर्जुन की मैं मरी। जब अर्जुन की मैं मर गई तो अर्जुन कर्ता भोक्ता हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हो गया असंसारी होना। जब वो कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब वो संसारी है बहुत बड़ा। बेचारा इतना त्यागी होने के बाद भी संसारी है, क्योंकि मैं जो पड़ी है, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ये सारा जो पड़ा हुआ है। लेकिन अर्जुन असंसारी कब हो गया? जब अर्जुन ने निश्चय सुनाया तो मरा तो केवल एक अर्जुन, बाकी सब आएंगे जाएंगे, जन्म मरण में दुख सुख पाएंगे, बाकियों का तो ये खेल चलेगा।
अर्जुन जीते जी ऐसा मर गया जो दोबारा जीना ही नहीं है। अर्जुन जीते जी ऐसा मर गया, अब उसको अंदर कोई खेचल ही नहीं है। गुरु ने आपको वो वाला ज्ञान बताया। अब हम बोले अर्जुन का सत्संग में बैठना, कृष्ण का ज्ञान सुनना, ये तो हो गया भाई अर्जुन का मस्त होना सही है। अब जब अर्जुन लड़ाई कर रहा है, ये कोई तरीका है वो वहां भी मस्त हो जाए? मैं मस्त होके नहीं करेगा युद्ध, अगर एकाग्रता नहीं रखेगा तो मारा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा। फिर अब मान लो यहां आप लोग सत्संग सुनते हो, कई लोग गाड़ियां ड्राइव करते हैं, अब वो एकाग्रता से ड्राइव ना करें, अगर आंखें बंद करके भजन गाएं, मस्त हो जाएं, हम क्या बोलेंगे? इनको ज्ञान लग गया। हरिद्वार जाते हैं ना, बसेस के कैबिन होते हैं ड्राइवर्स के, हम लोग जब भजन भाव करते हैं उनके दरवाजे खिड़की सब बंद कर देते हैं, ड्राइवर डिस्टर्ब ना हो। पता लगे ड्राइवर का मन लग गया भजन में और ठोक दी गाड़ी, सबका भजन हो जाएगा। फिर कंसंट्रेशन चाहिए ना जहां भी बैठो, ऑब्वियस सी बात है। जहां जाओ जहां बैठो वहां एकाग्रता तो होनी चाहिए। तन मन एक रस तो सुमरन कहिए सोए। और अगर तन मन एक रस नहीं है फिर हम सिमरन की बात नहीं कर पाएंगे। तन मन एक रस होना ही चाहिए। यही एकाग्रता सही निर्णय करवाती है, यही एकाग्रता सही कर्म कराती है, यही एकाग्रता ज्ञान के बोध में रखती है। ज्ञानी के पास और कोई युक्ति नहीं है, एक ही युक्ति है, एकाग्र चित्ता। जहां बैठो एकाग्र चित्ता। आज मान लो ज्ञानी के पास कोई मैं मेरे वाला आ जाए, गुरुजी के पास आते थे कभी मामा जी लोग, कभी मासी आ जाती थी। अब जब उनका भाव बना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो वो लोग करते थे बात, घर की भी करते थे, और भगवान बड़े प्यार से सुनते थे। और जो उनको पता होता था बोलते भी थे, हाँ फलाने का ये स्वभाव है, हम जानते हैं, ऐसी बात है वैसी बात है। लेकिन फिर वो हम देखते थे सुनते कैसे थे, जैसे भक्तों की सुनते थे। फिर ज्ञान का डोज। अब फर्क ये होता था, ज्ञान का डोज वो थोड़ा लाइट और शहद में मिला होता था, क्योंकि अगले सुनेंगे नहीं ना, सीधा अगर ज्ञान बोलेंगे तो प्यार से। डैडी जी का जब शरीर शांत हुआ तो मासी ने बड़ा शोर मचाया, पाठ साहब रखाओ, पाठ साहब रखाओ, हमारे में तो पाठ साहब रखा जाता है। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। सत्संगी थोड़ा नाच रहे थे, इधर उधर से सुन ली बात, अरे वो खुद भगवान है, किसका पाठ कराएं। भगवान कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद मासी अंदर कमरे में गई, पीछे पीछे चले गए, जाके प्यार से बोलते हैं, मासी हम पाठ रखा देते हैं, पर आप जानती हैं हमारा तो सत्संग का हिसाब है, हम 2 टाइम निकल जाएंगे, दिन में भी लोग हमसे मिलेंगे, तो हम तो बैठ नहीं पाएंगे। अगर आप 2-3 दिन का हिसाब रखते हो, बैठते हो, हम पाठ रखा देते हैं, आप बैठिए, पाठ सुनिए, श्रद्धा से कराइए, क्योंकि हम अनादर भी नहीं करेंगे गुरु साहब का। क्या उन्होंने ढंग से बात करी और बोला, वैसे हमारे अंदर ये है कि जो हमारा सत्संग है उसमें भी ग्रंथ साहब की बातें ही हैं, गुरु की बातें ही हैं, आप जानते हो। तो 2 टाइम सत्संग होगा, भजन भाव होगा, प्रेमी बैठे रहेंगे, तो अखंड पाठ तो 13 दिन ही चलने वाला है। वैसे वो एकदम समझ गई बात, बोला तुम ठीक कह रही हो, जिम्मेवारी तो कौन उठाएगा, मैं भी कहाँ तक बैठूंगी, फिर तुम लोग अगर जिम्मेवारी ना उठाओ अनादर हो जाएगा, चलो चलो ठीक है सत्संग ही करो। और फिर भगवान ने सत्संग भी क्या रौनक लगाई, सत्संग करते थे, फिर खूब भजन भाव, ढोलक बजाओ, ताली बजाओ, भजन गाओ,
जीव ब्रह्म का मेल हुआ है, हमारे घर में मौत नहीं हुआ है, ऐसी ऐसी बातें समझाते थे। उन लोगों को उल्टा स्वाद ही आ गया। बोला ये तुमने अच्छा किया, पाठ साहब रखा देती, हम इस सबसे वंचित हो जाते। तो ज्ञानी के पास क्या है? एकाग्रता। विक्षेपता में क्यों नहीं आए? तन मन एक रस है, सिचुएशन है ना, इसको कैसे हैंडल करें? आप लोग ज्ञान बड़बड़ करना शुरू करोगे, फालतू बातें बोलोगे, कुछ नहीं बोले, उसको बोलते हैं रखाती हूं पाठ। पहली बात ही यही बोली, रखा देती हूं पाठ। शांत हो गई अगली। ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है, ये विचार करने आ जाए हमें, तो जहां बैठो वहीं ज्ञान है। ज्ञान सहित ही तो जीना है, और करना क्या है? जब सपने में भी ज्ञान का निश्चय पक्का रखना है। गुरु ने यही तो बताया, नींद में भी साक्षी भाव हो, नींद में सपने में भी कुछ देख रहे हो तो इतना ज्ञान गहरा हो कि सपने में भी गलत सोच को काट सको, गलत कर्म को ना करो। ज्ञान सहित तो जीना है, तो फिर ये क्या सोचना यहां ज्ञान सहित और यहां ज्ञान सहित नहीं। जहां है ज्ञानी ज्ञान सहित जी रहा। गीता भगवान से पूछा गया, अगर ज्ञानी बाथरूम में शरीर छोड़े तो? बोला तो भी उसका निश्चय उसके साथ है। तो क्या हुआ? बाथरूम में कोई उसकी वृत्ति शरीर में चली गई है, उसकी वृत्ति तो अपनी आत्मा में ही है। अच्छा, ज्ञानी अगर हाय हाय करता शरीर छोड़े, इतनी पीड़ा है शरीर में, तो क्या हो गया? बोला उसका निश्चय फिर भी पक्का है, इसको पीड़ा है, यही शोर मचा रहा है। ज्ञानी तो रहंदा ज्ञान में, इंदा ना दे अभिमान में। यही तो युक्ति है, ज्ञान से जीना ही तो कौशल है। आप लोग उलझ जाते हो, यहां ज्ञान यहां ज्ञान नहीं। अरे सब जहां बैठो ज्ञान सहत जियो, आनंद ही आनंद है। चुनने लगे अगर, फिर तो हम लोग कब छूटेंगे, कब यहां आएंगे, इंतजार ही करते रहोगे। मेरा भी हस्बैंड चला जाए, मैं वहां जाके रह जाऊं, मेरा तलाक हो जाए, वहां रह जाऊं, बच्चे घर से निकाल दे, क्या क्या सोचोगे फालतू वाली बातें। पर हम जहां हैं वहीं गुरु के ज्ञान से आनंदित हैं। हम जहां हैं वहीं भगवान का भाणा मीठा करके बैठे। अब आप देख रही हो पति है तो आपको उसके लिए काम करने में गुस्सा आएगा, पर आप बोलो मेरे गुरु मेरे भगवान आए इस रूप में, आप हर सेवा प्यार से कर पाओगे। वैसे भी शरीर जहां भी रहे, मान लो आप लोग यहां रहते हो, उस दिन एक माई बोलती है घर में सारा कुछ मुझे करना पड़ता है, मरना पड़ता है। हमने कहा अच्छा तुम यहां रह जाओ थोड़े दिन। रही। अब रोज मैं देखूं गेट से कभी अपना फल ला रही है, जो जो उसके शरीर में प्रॉब्लम्स थी, कभी दही ला रही है, कभी एटीएम से पैसे निकालने जा रही है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा सुन यहां भी तो सारा कुछ कर रही है, घर में कर रही थी तो क्या मुसीबत थी? बोले अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं, मैं बस अब सोच और चल अपने घर, उठा टैची यहां से। हम लोगों ने ना फालतू में कुछ चीजों को क्रिएट किया हुआ है, जरूरत है नहीं जिनकी। ज्ञान तो रिलैक्स मोड पे ले आता है, भाई जहां शरीर रहेगा सेवा करेगा। अब यहां पर ही मान लो आप रह रहे हो, आपको डॉक्टर ने कहा एप्पल खाओ, अब एप्पल काट रहे हो, साथ वाली का भी टाइम हो गया, उसने कहा मैंने भी खाना है, छुरी फ्री हो जाए दे देना। लाओ ना लाओ एप्पल इधर दो, उसको भी काट दिया, उसने भी खा लिया, तुमने भी। घर तूने एक प्लेट मांझी या दो मांझी, क्या फर्क पड़ा? एक एप्पल काटा या दो काटा, दो फुलके बनाए या चार बनाए। माया कहां से आ गई? मुझे तो दिखती नहीं माया आप लोगों की, जिसको माया माया कह के आप लोगों ने हंगामा किया हुआ है। माया है कहां? कौन सी माया? कैसी माया? जहां रहो भगवान के, मान लो आपका शरीर वहीं शांत हो जाए, मतलब आप फिर माया में ही तो मरे ना। क्यों मेहनत करी इतनी सारी यहां आने की? ट्रेनें पकड़ते हो, भागते हो, कितनी मेहनत करते हो, क्या यूज हुआ फिर आपको? आप तो आखिर यही सोच रहे हो माया में, मरे तो आखिर ये सोच रहे हो माया में। कई लोग अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा लेते। एक होता है मूर्ति को हम लोग जैसे रखते हैं, एक होता है बहुत भाव होता है कईयों का, घर में ही प्राण प्रतिष्ठा करा डालते हैं, कोई दुर्गा जी की, कोई कृष्ण जी की, कोई राम जी की। बस अब सत्संग सुना, आप अपने घर में जाके प्राण प्रतिष्ठा कर लो भगवान की। प्राण प्रतिष्ठा माना
अब ये माना जाएगा मूर्ति सरगुण है, साकार है, प्राण है। अब इसमें भय भी रखना है, उसको भोग भी लगाना है, उसको स्नान भी, उसकी सारी क्रियाएं होंगी। अब आप भी कर लो प्राण प्रतिष्ठा। पहले आपके घर के लोग मूर्तिवत, अब सब में ब्रह्म के प्राण डाल दो। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, माया रहेगी नहीं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह कर लो। आई बात समझ में?